ये कहानी ऐसे दो दोस्तों की है जो एक साथ ये कसम खाते हैं कि दोनों आपस में कभी प्यार नहीं करेंगे, लेकिन वो सब कुछ करेंगे जो एक कपल बेडरूम में करते हैं। क्या वो अपने इस कसम को पूरा कर पाएंगे, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम डीलन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी ओर हम जेमी को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। जेमी न्यूयॉर्क में रहती है, वहीं डीलन लॉस एंजलिस में रहता है। फिर जब दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं, मिलने के बाद डीलन की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी ओर जेमी का बॉयफ्रेंड भी उससे अलग हो जाता है। ब्रेकअप के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं अब वो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब वो हमेशा सिंगल रहेंगे और अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। जेमी एक कंपनी में एचआर का काम करती है, इसलिए वो डीलन को अपने कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डीलन अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट था, इसलिए जेमी ये चाहती थी डीलन उसके कंपनी को ज्वाइन कर ले। डीलन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जेमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला था। फिर जेमी डीलन को पिक करने एयरपोर्ट पर जाती है। फिर जब दोनों एयरपोर्ट से लौट रहे होते हैं तो डीलन जेमी से कहता है, मुझे नहीं लगता मैं इस कंपनी में काम करने के लायक हूँ। ये सुनकर जेमी उससे कहती है, तुम अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो और मुझे पूरी उम्मीद है तुम इस इंटरव्यू को अच्छे से पास कर जाओगे। जेमी के इतने समझाने के बाद डीलन उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है और वो इंटरव्यू में पास हो जाता है। फिर डीलन की उसी कंपनी में जॉब भी लग जाती है, लेकिन जॉब लगने के बाद भी डीलन खुश नहीं होता है। वो जेमी से कहता है इस जॉब की वजह से वो अपने लाइफ को नहीं बदल सकता है। दरअसल डीलन को ये शहर पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जेमी डीलन को लेकर घूमने के लिए जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। यहाँ आकर डीलन को काफी अच्छा फील होता है। फिर वो उस कंपनी में काम करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे डीलन और जेमी लंच के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप की कहानी बताते हैं। नेक्स्ट डे जेमी के घर में एक पार्टी होती है और वो डीलन को अपने घर पे इनवाइट करती है। फिर डीलन जेमी के घर पे आता है। वो दोनों पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी बढ़ती जाती है। फिर एक दिन जब दोनों टीवी देख रहे थे तो जेमी डीलन से कहती है, काश मेरी लाइफ भी इन टीवी एक्टर्स के जैसे होती। मेरे जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो मुझसे बहुत प्यार करता और जब मैं उदास हो जाती तब वो मुझे बहुत प्यार से मना लेता। ये सुनकर डीलन जेमी से कहता है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है और रियल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है। फिर दोनों आपस में अडल्ट बातें करने लगते हैं। वहाँ डीलन जेमी से कहता है, संभोग एक मैच के जैसे होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और फिर निकल जाओ। तभी डीलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ एक मैच खेलने के लिए कहता है। इस पर जेमी डीलन से कहती है वो उसे उस नजर से नहीं देखती है। ये सुनकर डीलन जेमी को बोलता है, तभी तो मैं मैच खेलने के लिए कह रहा हूँ, हम पूरी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच कोई इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। ये आइडिया जेमी को भी ठीक ठाक लगता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कसम खाते हैं दोनों बस दोस्त ही रहेंगे और कभी एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे। फिर जब दोनों के बीच सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, तो डीलन जेमी के पिच पर मैच खेलने के लिए उतर जाता है। इसके बाद से ही दोनों लगातार संभोग करने लगते हैं। वो दोनों इतना ज्यादा मैच खेलते हैं कि दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती हैं। फिर दोनों कुछ दिनों तक आपस में बात भी नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों एक पार्क में मिलते हैं। वहाँ जेमी डीलन से कहती है उसे लगा था कि मैच खेलने से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे लगता है कि अब फर्क पड़ रहा है। फिर जेमी आगे कहती है, अब से हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन ही दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जेमी अपने पिच पर डीलन को मैच खेलने के लिए कहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इन दिनों वो दोनों बहुत मैच खेलते हैं। एक दिन मैच खेलने के बाद जेमी डीलन से कहती है, मुझे लगता है अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए अब से हमें ये मैच खेलना बंद करना होगा। इसके बाद दोनों एक पार्क में जाते हैं। वहाँ जेमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर जेमी उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद जेमी उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। फिर दोनों डेट पे जाते हैं। वहाँ वो लड़का जेमी से कहता है वो एक डॉक्टर है। ऐसे ही कई दिनों तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। फिर एक रात डॉक्टर भी जेमी के पिच पर मैच खेलने के लिए उतर आता है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर जेमी को बिना बताए उसे छोड़कर जा रहा था, लेकिन जेमी उसे जाते हुए देख लेती है। जेमी के पूछने पर वो डॉक्टर उससे कहता है वो उसके साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये सुनने के बाद जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को गालियां देकर वहाँ से
भगा देती है। फिर जेमी डिलन के पास आती है और उसे डॉक्टर के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर डिलन जेमी से कहता है, डॉक्टर तो बहुत बड़ा प्लेयर निकला और अपनी हवस मिटाने के लिए मैच खेलकर चुपचाप मैदान से निकल गया। इसके बाद डिलन जेमी से कहता है, इस वीकेंड वो अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है, अगर जेमी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। पहले तो जेमी उसे मना कर देती है, लेकिन डिलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। फिर दोनों लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद डिलन के डैड और उसकी बहन दोनों का वेलकम करते हैं। यहाँ हमें ये मालूम होता है डिलन के डैड को भूलने की बीमारी है। इसके बाद हम जेमी और डिलन की बहन को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। वो जेमी को डिलन की बचपन की फोटोज दिखाती है। फिर रात में डिलन का मैच खेलने का मन करता है, इसलिए वो चुपके से जेमी के रूम में आता है। यहाँ जेमी डिलन से कहती है, हमने डिसाइड किया था हम कभी मैच नहीं खेलेंगे। यहाँ डिलन जेमी को मैच के लिए मनाने का ट्राई करता है। कुछ देर बातें करने के बाद जेमी मैच के लिए मान जाती है। फिर डिलन रात भर जेमी के पिच पर मैच खेलता है। वो यॉर्कर से लेकर बाउंसर तक मारता है और रात भर पिच के दोनों साइड से बैटिंग करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वहाँ जेमी का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लगता है। वो अब डिलन को लाइक करने लगी थी। इसके अलावा डिलन की फैमिली भी जेमी को बहुत पसंद आती है। फिर शाम में डिलन और उसकी बहन आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ एमी डिलन से पूछती है, इसके बाद हम जेमी से कब मिलेंगे? ये सुनकर डिलन कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर एमी डिलन से कहती है, क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हुआ है? यहाँ डिलन एमी को समझाते हुए कहता है, जेमी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों केवल दोस्त हैं। डिलन अपनी बहन से आगे कहता है, मैं जेमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। वहाँ जेमी भी छुपकर इन दोनों की बातों को सुन रही थी। फिर रात में जब सब लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं तभी वहाँ जेमी आती है। वो उन लोगों से कहती है उसे एक जरूरी काम की वजह से वापस न्यूयॉर्क लौटना होगा। दरअसल जेमी को डिलन की बातों का बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। वहाँ सब लोग जेमी को रोकने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती है। इसके कुछ दिनों के बाद डिलन भी न्यूयॉर्क आ जाता है। वहाँ वो जेमी से कॉन्टेक्ट करने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन जेमी उसे इग्नोर कर देती है। कुछ दिनों बाद डिलन फिर से जेमी को फोन करता है, लेकिन जेमी उसका फोन नहीं उठाती है। तभी डिलन को याद आता है शायद जेमी अपने फेवरेट जगह पर होगी। इसके बाद वो जेमी के फेवरेट प्लेस पे जाता है। वहाँ जेमी अकेली बैठी होती है। फिर डिलन जेमी से सॉरी कहता है। वहाँ जेमी डिलन से कहती है, तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। फिर यहाँ दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जेमी अपने मॉम के साथ होती है। जेमी की मॉम उसे समझाते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उन सब में सबसे अच्छे थे। लेकिन ये बात समझने में मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन तुम ये गलती मत करना, वरना तुम भी मेरे जैसे अकेली रह जाओगी। दूसरी ओर डिलन के डैड भी उससे मिलने आते हैं। डिलन उन्हें पिक करने के लिए एयरपोर्ट में जाता है। फिर खाना खाते टाइम डिलन के डैड उससे कहते हैं, जब मैं नेवी में था तो मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके फीलिंग को कभी नहीं समझ पाया और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारे एज में अपने प्यार को समझ पाता। ये सुनने के बाद डिलन को भी जेमी की याद आने लगती है। जेमी डिलन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने ईगो की वजह से डिलन जेमी को कभी नहीं अपना पाया। यहाँ डिलन के डैड उससे कहते हैं, अगर तुम्हें अपने प्यार की थोड़ी भी परवाह है तो जाकर उसे बचा लो। फिर डिलन अपने डैड को घर में ड्रॉप करता है और अपने प्यार को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम जेमी को देखते हैं, वो अपने मॉम से फोन पर बात कर रही थी। उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया था। जेमी अपनी मॉम से पूछती है वो कहाँ पर है। इस पर उसकी मॉम कहती है वो एक टाई पहने हुए लड़के के साथ है। वहाँ जेमी अपनी मॉम को ढूंढ ही रही थी। तभी वहाँ सब लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ जेमी को डिलन दिखाई देता है। फिर डिलन जेमी के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वो जेमी से कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, शायद अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद वो घुटनों पर बैठकर जेमी को प्रपोज करता है। जेमी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं। ये उनके रिश्ते की पहली डेट थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।